दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इस क्वेश्चन में आपको समझना है ये ऑफ लगा हुआ है, यहां पर सावधानी रखनी है बाकी जगह, और डिवीजन को रिवर्स कर देना। पहली लाइन लिखना सीखो, जैसे 3/4 हमने लिखा, इसको रिवर्स कर दिया यानी 32/9 लिख दिया, प्लस 4/3 ऐसे। अब यहां पर सभी को गुणे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं अब डिवीजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। नीचे आ जाओ, नीचे देखो 1/2 ऐसे, 3 दूना 6, 8 में से, अब देखो यहां ध्यान रखना, 3 दूना 6 तो 8 में से 6 गया 2, यानी 2/3। यहां डिवीजन है, रिवर्स कर दो, 9/4 प्लस इसका योग 1/2 ही होता है, वो आप आराम से कर लो। हमने कई बार समाज में बताया भी है, 1/2 बराबर होता है 1/3 प्लस 1/6, और 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 का योग 1 होता है। ठीक है, नहीं बताया तो आप सीख लो। अब पहली लाइन की अपार सफलता के बाद अब कैलकुलेशन समझो। 3 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 8 बार में गया, 8/3। 9 से ये 3 बार में गया, 9 त्रिका 27। 8 से ये 2 बार में गया, 8 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, 3 से ये 3 बार में। देखा जाए 8/3 ऐसे, 3/2 ऐसे, 3/4 ऐसे, 1/2 ऐसे। छोटी छोटी चीजों को समझना। 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 8 दूनी 16 और 9, 16 9 कितना होता है? तो 16 9 25, 25/6। 3 दूना 6, 4 6 4 10, 10/2। प्यारे दोस्तों चीजों को बेहतर समझिए। 2 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, और 5 से, एक सेकेंड, आधा ही तो नहीं काट दे रहा हूं, ध्यान देना। तीन बटा चार रिवर्स मारा, 32/9, 4/3 का 2/3, 27/16 सही है, 1/2 सही, 2/3 रिवर्स कर दिया, 9/4, 1/2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 से 8 चौक 32, ये ठीक है, 8/3 यहाँ लिख दिया। 3 त्रिका 9, 9 से ये 3 बार में, 8 से ये 2 बार में, यानी 3/2, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25/6 सही। नीचे आ गए, नीचे देखा जाए 3 से ये 3 बार, 2 से 2 बार, 3/4, 1/2। यहां शायद कुछ गड़बड़ किया है, कभी कभी होता है, समझ में आ जाता है। एलसीएम 4 ही होगा, यानी 3 ऐसे होगा और 2 ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये 4 ऊपर गया तो 100 हुआ, और ये कहीं ना कहीं 6 पंचे 30 हुआ, 0 से 0 काटा, यानी 10/3 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 10/3 हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखा गया तो ये ऑफ है, 72 डिवाइड बाय 72 तो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि बरछंग 72। यहां 4 ऐसे लिखो, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2, 4 गुणे 2 गुणे 2, डिवाइड बाय 4 तो डिवाइड बाय 4, माइनस का 2, 4 से 4 गया, 4 1 5,
4 1 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 आया। इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। 102 का सही आंसर 3 हो जाएगा। कहता है इसको सॉल्व करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। बात को समझना, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये चीज साथ में रहेगी, ये चीज साथ में रहेगी, ये चीज साथ में रहेगी, ये चीज साथ में रहेगी। अब देख रहे हैं, भले ये क्वेश्चन आपको एमटीएस में दिख रहा है पर सीजीएल मेंस तक के लेवल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना चाहिए। ये मत देखो कि ये एमटीएस के हैं, ये देखो कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं। देखो 32 ऐसे करोगे, 4 दूना 8 नीचे ले आओ, गुणा 3 पहली लाइन में लिख देता हूं, कोई दिक्कत ना हो आपको। 6 पंचे 30 पहले ऐसे लिख लो, माइनस 8 सत्ते 56, क्योंकि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ब्रैकेट तो है ही पर ऑफ को आप कर सकते हो। 10 ऐसे, 6 से 6 गया, 5 बचा, डिवाइड बाय 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, 5 डिवाइड बाय 5 तो वो 1 ही बचा। अरे मेरे भाई ये चीज आप देख रहोगे, 5 डिवाइड बाय 5 1, 1 माइनस 1 0, चलो ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी ब्रैकेट लगा है, डिवाइड बाय 80, वो नीचे ले आओ, ब्रैकेट बंद। यहां कर लो मेरे भाई, 7 या 21 बटा 2। पहली लाइन की अपार सफलता के बाद दूसरी लाइन की ओर चलेंगे। 8 चौका 32 यानी 4 बार, 4 त्याएं 12। यहां देखोगे 1 से 1 गया, 0 से 0 गया, 8 से 7 बार में, 8 सत्ते 56, 30 में 7 गया, 23 आया, माइनस का 21 बटा 2, माइनस का 21 बटा 2, 23 और 12 35 हो गया, 35 दूना 70, या ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो, ये वैल्यू 10.5 हो गई, 12 में 10.5 गया तो 1.5, 23 में 1.5 जोड़ोगे 24.5 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 24.5 आएगा। दोस्तों अच्छे से सीखिए, अच्छे से, तभी आपके आंसर आएंगे, अन्यथा हमेशा कष्ट बना रहेगा। यही इसका आंसर है, बोलो हां। मैं रिपीट भी कर दूं, देखो हमने कुछ नहीं किया, 2 से यहां भाग दिया, ये 10.5 हो गया, 10.5 12 में आप घटाओगे तो 1.5 आएगा, 10.5 12 में घटाओगे तो 1.5 आएगा, और 23 में 1.5 जोड़ दोगे तो 24.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ऐसा बोला गया, देखो ये पोर्शन 7 रहेगा, बाकी को देखो 72 डिवाइड बाय 9, सीधे 8 बोल दो, 9 72 तो 8 आएगा, प्लस 3 ऐसे रहेगा, माइनस 6 ऐसे रहेगा, 3 दूना 6 ऐसे रहेगा, 5 त्यां 15 ऐसे रहेगा। यहां देखो 10 और 1 11, 11 में 2 कम करोगे तो 9 आएगा। नीचे आ जाओ, 8 में 4 से भाग तो 4 ही आएगा, प्लस 2 ऐसे आएगा, 2 से भाग, अब ये 48 हो गया, 48 डिवाइड बाय 2 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। यहां देखो 28 में 4 गया, 28 में 4 गया तो प्लस का 24 आया। अब इसे खेल जाओ पहले स्टेप के बाद, इससे ये कैंसिल हो गया, मोटा मोटा समझो, और देखा ये जाए ये 11 है, ये 12 है, यानी -1 इधर आया, इसके खेले में -1 आया, और ऊपर से 10 और ये तो ऊपर से 5 आया और नीचे से 6 आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। 1 सेकेंड रुकना, 72 9 3 -6, 3 दूना 6, 5 त्या 15 इधर गए, 5 दूना 10, 11 में से 2 गया 9 माइनस का, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 4 ये 2 होता है, यहां मिस्टेक हुई है, यहां
8 डिवाइड बाय 4 ये 2 होता है, तो 2 दूना 4 यानी 5/4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5/4 आएगा, बोलो हां। क्लियर है? तो हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो 5/4 इज द राइट आंसर। 8 डिवाइड बाय 4 तो हमने 4 लिख दिया था, 2 होगा। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब कोई कह दे 3 का मल्टीपल, कोई कह दे किसी का मल्टीपल। देखो 3 का मल्टीपल तो साफ साफ दिख रहा है कि सभी में खेला जा रहा है, पर 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए, सीधी सी बात। चलो ये नहीं हो सकता आंसर में, आंसर में ये नहीं हो सकता, पर ये दोनों हो सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझना, हो जाएगा। 9 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 3 से 3 बार 10 से भाग, यानी 0.3। 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 इंटू 2.4। बड़े पेशेंस से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9/30 30 से भाग दिया, तो 3 बार 10 से भाग, तो 0.3 स्क्वायर करोगे तो 0.09 इंटू 2.4। यहां देखो बड़े प्यार से, ये आ जाएगा मतलब 3.6 हो जाएगा। ये जो आएगा 0.7 आएगा, 0.7। 7 का स्क्वायर 49 यानी 0.49। यहां 9 ऐसे रखो और 0.3 का स्क्वायर 0.9, ये हो जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, कैलकुलेशन है। 9 का 9 चौक 36, 3 हासिल। 9 दुनिया 18 और 3 21, 216, पर 2 और 1 3, यहां दशमलव लग जाएगा। यहां हमें गुणा करना पड़ेगा। अब 36 का 9 बार ये हमें नहीं आता, साफ सुथरी बात है। तो 36 गुणे 49 हमें करना पड़ेगा एरो मेथड से तेजी से। 9 चौक 54, 5 हासिल। 27 और 24, 27 24 51, 27 24 51, 5 56, 5 हासिल। 4 3 7, 1764, साफ सुथरी बात है। तो 1.764 आया, और 9 9 81 यहां से आया। एक चीज देखो, 6 4 10 लास्ट में 0, 7 1 8 और एक हासिल वाला 9। हासिल कुछ नहीं, 7 2 7 2 9 और 8 17, हासिल 1, यानी 2.79 इसका आंसर आएगा। याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों में सावधान रहेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर है? 2.79 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोर्ड मास को बढ़िया से पढ़िए। 105 के बाद 106 कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखो, 12/3 यानी इसको आप 36 बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 6, प्लस 12 दूनी 24 ऐसे। 8 में से 3 गया तो 5 गया, तो 3 आया जो कि माइनस का हो जाए। नीचे आ जाओ, 12 में 3 का भाग दोगे 4, 4 चौको 16 लिख लो, और 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, यानी नीचे 19 फिक्स है, वो कटेगा ही नहीं, यही आंसर आएगा। सर मैं नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए, तो मानना तो पड़ेगा। 6 से ये 6 बार, 24 6 30, 30 में से 3 गया 27, 27/19 इज द राइट आंसर, यानी 27/19 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। याद रहे, धीरे धीरे बोर्ड मास को आप सीखते हैं तो आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहां भर भर के ऑफ दिए गए, ऑफ ऑफ ऑफ, ये जो 3 ऑफ दिए गए सीधे 125 लिख दो। नियम यही होता है, डिवाइड बाय 5 ऐसे कर दो जिससे गलत ना हो। 5 - 6/3 गुणे 4 ऐसे लिख दो, चलो 2 ऐसे लिख दो। यहां 3 डिवाइड बाय 6 गुणे 2 ऐसे लिखा जाएगा। याद रहे, डिवीजन है तो रिवर्स कर दो, जब ना समझ में आए तो रिवर्स ही करोगे, बेटर रहेगा। 5 से ये 25 बार में गया, 3 से तो ये पूरा जाएगा, ये 6 को 24 है ना, 8 बार में गया। 6 से ये 1 बार में गया, आप कर लो।
25 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 2 और 1 3। 30 में से 8 गया, 30 में से 8 गया, 22 3 25। इसका आंसर 25 आएगा। 107 का जो आंसर आएगा वो 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। अभी 13 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। सभी लोग आंसर दीजिए, खुशी मिलेगी। 107 के बाद 108। कहता भैया इसका मान बताओ। एक चीज समझो, 6 दूनी 12 1 13, 13/6 ऐसे आएगा। 18 13 जोड़ लो, शायद 31 होगा। 31/8 ऐसे, माइनस का 1/6 इंटू 16 डिवाइड बाय 4, तो ये 4 ऐसे कर लो, वो देख लिया जाएगा। एक एलसीएम ले लो, एक एलसीएम लोगे तो 18 ही आएगा। 13 3 39 हो गया, ये 31 हो गया और ये 3 हो गया, और गुणे 4 करना होगा। 9 और 1 10, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 7 आया। दूनी 12 1 13, 13/6 सही है। 18 13 31 सही, माइनस का 1/6, एलसीएम भी 18 सही है। ठीक है, 13 3 39 सही है, 31 सही है। 70 में 3 गया, 67 आएगा। 67/18। चलो 67/18 इंटू 4। देख रहे हैं, एमटीएस के क्वेश्चन है मेरे भाई, एमटीएस के। 2 बार में 9 बार में 137 का डबल 134/9 हो जाएगा। 134/9 इज द राइट आंसर। 108 का 109 का आंसर देखेंगे मगर प्यार से। यहां डिवीजन लिखा है तो पहले 39 डिवाइड बाय 26 लिख लीजिए, प्लस 22 फिर डिवीजन है तो 11 कर दीजिए, गुणे 2 ऐसे कर दीजिए, 4 3 12 लिख दीजिए। 2 ऑफ 5 यानी ये 10 होगा, माइनस 3 ऐसे रखो, यहां 7 ऐसे रखो। 10 डिवाइड बाय 2 5 होगा, 3 त्रिका 9 होगा। पहला स्टेप जरूर रखो। इसके बाद सावधानी रखो, ये 3/2 आएगा। 11 से ये 2 बार में गया, ये 12, 12 4 16, 16 17 17.5 यानी 35/2 आ जाएगा। अरे 12 4 16 और ये 1.5 तो 35/2, 17.5 का मतलब 35/2। नीचे आ गए, 12 में से 9 गया, 3 3 में से 3 यानी यही आंसर 35/2 इज द राइट आंसर। चलिए 110 नंबर सभी लोग सॉल्व करो, बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। याद रहे पेशेंस के साथ करना है। देखो यहां ऑफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ऑफ। 50 का जब 4 में गुणा करोगे 200 होता है, पर ये 20 कहलाएगा, तो ये 20 कहलाएगा। गुणा 6 डिवाइड बाय 8, 5 चौका 20। ठीक है, समझ गए। फिर देखो, फिर डिवीजन लगा हुआ है, इसलिए सावधानी बहुत रखना है, भावनाओं में नहीं बह जाना। फिर ब्रैकेट, अब 12 गुणे 10 120, फिर डिवाइड बाय 16, ये 1 रुपया हो गया। यहां से भी 1 हैप्पी बर्थडे, बस यही 2, यानी ये आ गया 120/8। यहां रिवर्स कर दो, 16/120 हैप्पी बर्थडे। 8 से ये 2 बार में गया, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 110 का जो आंसर आएगा वह 2 आएगा। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे इसका कोई शॉर्टकट नहीं, यही तरीके से करोगे तो ही आंसर सही आएंगे। कैलकुलेटर से इसके आंसर नहीं आएंगे। जो बच्चे सोचे कि पेपर में आके कैलकुलेटर ले जाएं वहां कर लें, इन क्वेश्चनों के आंसर तभी आएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले समझो। 4 में से 3 गया, 1, तो 1/4 प्लस लगा। ये 6 बटा, तो 2 से 3 बार, तो 3/10 लिखिए, ऐसे ही लिखिए। यहां 2/3 लिख दिया हमने। डिवीजन है, तुरंत रिवर्स करो, 10/4। 5 में से 1 गया, 4/5 ऐसे आया,
और ये 25/16। चलिए काटना पीटना चालू करते हैं। ऊपर का तो एलसीएम 20 ही होगा जैसा मुझे लग रहा है, यहां 5 रहेगा, यहां 6, तो ऊपर तो 11/20 हो गया। कि नीचे आ जाओ, ऊपर तो 11/20 हो गया, ठीक है। 11 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है तो फिर आंसर यही होगा, कोई और नहीं, यही होगा। फिर भी आत्मा नहीं मानती है, कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो। 4 से ये 4 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, 12 4 का एलसीएम 12 ही होगा, 3 4 12, ये 20 हो गया, और ये 5 3 15, तो ये वैल्यू जो आ गई वो 35/12 आ गई। ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे 11 गुणे 12, 20/35। अब इसे सॉल्व कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्व कर लो। सर कैसे? 4 से ये 3 बार, 4 से ये 5 बार, 11 गुणे 3 33, और 35 पंजा 175। इस क्वेश्चन का आंसर 33/175 आएगा। 33/175 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 111 के बाद 112 कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों यहां ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ऑफ। तो देखो 3 ऐसे, 3 ऑफ 3, तो नीचे 9 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों नीचे 7 आएंगे। 2 ऐसे डिवाइड बाय 4 ऐसे, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, पर ये डिवाइड लगा हुआ है तो 12 ऐसे आएगा, प्लस का 4। देखिए इससे पहले 111 क्वेश्चन, शुरुआत के क्वेश्चन में हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहे थे, पर अब नहीं, अब आप खुद से एक्सपर्ट बनिए। सीधी सी बात है, 1/3, 1/2, 1/2 और 4, यानी ये हो गया 5, 5 से ही 1/3, यानी 16/3 इसे बोल सकते। यही इसका आंसर आएगा, बोलो हां। 112 के बाद 113, देखो 4 से 4 डिवाइड होगा तो 4 आया, 4 चुकू 16 डिवाइड बाय 4 यानी 4 आंसर। एसएससी जीडी का क्वेश्चन, जी हां, इस किताब में सब कुछ दिया गया है, हर एक वैरायटी दी गई है, और बाकी स्पेशल लेक्चर तो हम देते ही देते हैं। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो यहां का, अब यहां गड़बड़ होगा। एसएससी जीडी क्वेश्चन 2000 ऐसे लिखो, ये दोनों 7 रहेंगे और ये दोनों 7, क्योंकि बीच में इंटू बाबा दे दिए। ये रिवर्स मार दो तो ऊपर 4 गया, नीचे 25 आया, बाकी ये दोनों 7 रहेंगे। इसमें रिवर्स नहीं मानना क्योंकि रिवर्स इंटू से अलग हो गया ना मेरे भाई। 5/2 गुणा 4/25 ऐसे रहेगा, माइनस का 5। सावधान रहे, सतर्क रहे। देखो जो कट जाए तो काट दो, 5 से ये 5 बार में गया, 5 दूना 10, 10 से 1 0 गया, सीधी सी बात, जो कट रहा है वो काटो। 25 से ये 8 बार में गया, 8 चौक 32, 32 चौका 128, माइनस 5 123 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 123 आएगा, 114 का आंसर 123 होगा। किसी को कोई भी कष्ट नहीं होगा, बड़े आराम से संयम के साथ कराता जा रहा हूं। 6 क्वेश्चन अभी और कराएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए ऑफ लगा है, ये ध्यान रखना। 11 डिवाइड बाय 4 ऐसे कर लो, ये दोनों साथ, यहां कोई डिवीजन तो लगा नहीं, रिवर्स करो, चाहो तो काट लो। 3 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 4 बार में, चलो भाई 3/4 लिख दो, प्लस 11 लिख दो, कर लो मेरे भाई। इन दोनों का भरत मिलाप करा दो, 11 में से 3 गया 8, 8/4 2, 2 11 13, यही उत्तर 13 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। 7 चौक 28, 1 29, 29/4 ऐसे लिखिए, प्लस का 6 ऐसे, ओहो दया दया दया, 6 ऐसे, प्लस 5, 8 डिवाइड बाय 4 तो 2 होगा, 5 माइनस 2 माइनस 1 ऐसे कर लो। 29/4 तो ऐसे रखिए, इसको खेल लो मेरे भाई। 6 3 9, 9 में से 1 गया 8 आया, 8 चौक 32 प्लस 29/4, 9 4 11 और 3 2 6 और 1 61, 61/4 आया, यानी आंसर आएगा 61/4।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 61/4 आएगा। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक चीज देखो, यहां ऑफ लगा है, यहां ऑफ लगा है, बड़े अच्छे से समझो। 25/2 इसे लिखो सीधे, फिर डिवीजन लिखा है तो डिवाइड बाय 4 करो, माइनस अब ये ऑफ लिखा है तो ये 7 में रहेगा, 2/7। ये डिवीजन लगा है तो रिवर्स मार दो, 7 ऊपर आएगा, 7 से 7 गया, ये 25/8 हो गया, माइनस का 2, 8 दूनी 16, 25 में 16 गया, 9/8 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 117 का 9/8 होगा। 118 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। याद रहे, बढ़िया क्वेश्चन है, ये 7 रहेगा, पहली बात तो ये, और ये भी 7 रहेगा, इसलिए 80 डिवाइड बाय 40 तो ये 2 लिख दो, माइनस का 10 लिख दो, 5 ऐसे लिखा रहने दो, इंटू भी ऐसे लिखा रहने दो। पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, 3 से 3 काटा यानी 4/10 हो गया, 20 यानी 2 बार में गया, 20 2 में, 2 से ये गया यानी -10 आंसर आया। याद रहे, ये छोटे हच के रिचार्ज हैं, कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे रेलवे भर्ती दो, अभी जो CV2 का एग्जाम आया इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए, ठीक है, पर बच्चा पढ़ता कहां है, बच्चा ये सोचता है SSC और रेलवे का क्वेश्चन अब आज की डेट में सेम हो गया। 118 की बात 119 कहता प्रभु इसको सॉल्व करो। देखो यहां ऑफ लगा हुआ है, ये बड़ा मैटर है, यानी ये 7 रहेगा, ये 7 रहेगा। हाँ, अब ये नहीं समझे, यहां डिवीजन लगा है तो ये दोनों नीचे रहेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में आप खतरा ही ना लो, ऐसे ही लिख दो पहले 44 डिवीजन में दिस वन, ऐसे लिख दो, पहले इसको कर लो, ब्रैकेट में 88 आएगा, ऑफ लगा है तो ऐसे ही रखो, खतरा ही ना लो, 1/2 ऐसे, माइनस का 1/4 रिवर्स हो जाएगा तो 8 ऐसे आएगा, 8 ऐसे आएगा। हाँ, अब ये नहीं कि तुम मालूम चला 88 में 44 घटा दो, खेल गए तुम अपनी जिंदगी के साथ। 88 ऐसे, -44, अब ये पूरा पोर्शन नीचे आएगा, पूरा पोर्शन, पहले हम इसको नीचे लाए तो 88 आया, अब ये पोर्शन को कैलकुलेट करके हम नीचे ले आते तो बेटर रहेगा। कैलकुलेट कैसे, 4 से ये गया 2 बार यानी -3 आएगा, इस पोर्शन की वैल्यू -3/2, तो -3 ऐसे, 2 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे ना मेरे भाई। 88 ये गया यानी ये 1/, ये आया, ऑप्शंस कोई ऐसे हैं नहीं, 8 का 24 1 25, 2 हासिल, 24 2 26, 265/3 आंसर आएगा। खतरनाक क्वेश्चन है SSC GD का, छोटी सी गलती और ये क्वेश्चन गलत, ना मानो तो आप अपने खुद के सॉल्यूशन देख लो, अपने दोस्तों के सॉल्यूशन देख लो, सभी के साथ खेला हो रहा है, ठीक है। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये वाला बढ़िया सीखना। देखो 9×45 एक 46 यानी 46/9 ऐसे, माइनस का 8 × 56, 8 × 56 और 7, 56 और 7 63 होता है। आठ 7 56 63, डिवीजन लगाए, इंटू कर देंगे, 20 ऊपर चला जाएगा, 180 और 9 189 ऐसे ले आओ। अभी पूरे के बाहर 9/11 लगा हुआ है, ये भी खतरा है, -5, 5 चुका 20 होगी 21, 21/4 रिवर्स कर दो, तो अब ये दोनों होंगे मेरे भाई, 7 × 4 ऊपर, 3 एकम ये, और 2/7 ऐसे। अभी इसमें डिवीजन लगा है, 4 × 12 तो 14, डिवीजन रिवर्स कर दो, 3 ऊपर 14 नीचे, और 4 3 7, 7/4। बढ़िया क्वेश्चन है, एक गलती तुरंत आंसर गलत, हम हो चाहे आप, कोई भी हो, गलत हो जाएगा। 63 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 5 बार में, 4 से ये 2 बार में, एलसीएम ले लो, शायद 18 ही आएगा, 46 दूना 92 होगा, ये 3 तो ये 15 हो गया, और ये 9/11 ऐसे बैठा,
9 से ये 2 बार में गया, ये साइड घटाओगे तो 92 में 15 गया 77, तो इससे ये 7 बार में गया, यानी 7 ये 3 ये 2 ये, यानी इस पोर्शन से पूरा जो भरत मिलाप हो गया वो 21/2 हुआ। हाँ, इस पोर्शन की वैल्यू समझ गए ना, इस पोर्शन की वैल्यू थ्री तो पकानी पड़ती है। 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, 3 से 7 बार में गया, 7 दूनी 14 और 3/14 ऐसे, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, और ये 7/4। इसको चाहो तो प्यार से अलग सॉल्व कर लो, लिख देता हूं 21/2 - 3 7/4। एक एलसीएम लो जो कि 4 ही होगा, 21 दूना 42, 4 त्यां 12 और ये 7, तो 30 7 37, 37/4 खेला हो गया मेरे साथ, खेला हो गया, जो मैं बोल रहा था वही हुआ मेरे साथ, कोनो ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, और देखो गलतियां पकड़ में भी नहीं आती, जो आप सोच रहे हो ना कि एकदम गलती पकड़ में आ जाएगी, नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा तो हम कैसे कहते। ओहो ओहो, दया दया, 7/2, ये 3 नहीं, ये 3 नहीं, ये 3 तो इसका कटा हुआ था। मैं अपनी गलती को पकड़ भी लेता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। कलर सेम कर दिया ना, इस चक्कर में गलती हो गई। देखो यहां गलती हुई। 9 और इसका एलसीएम 18 लेना था, सही था। ये 46 दूना 92 था, एक्चुअल में यहां येलो, यहां येलो, येलो चिपका गए हम। हाँ, 5 त्यां 15 ऐसे, वो ध्यान नहीं दिया, कलर चेंज कर देना चाहिए था। 9/11 अभी भी, अब जब हम इसकी कट्टा पिट्टी करेंगे तो कलर चेंज करना चाहिए। 9 से ये 2 बार में, 11 से ये 7 बार में, यानी ये 7/2, यही मिस्टेक थी हमारी, यही मिस्टेक, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 3 से 7 बार, 7 दूनी 14 माइनस का, और 14 14 14 गया, 3 ही बचेगा, तो यहां 3 कर लो भाई, ये पूरा 14 आया, 14 से ये 14 गया तो 3 आया, और प्लस का 7/4। अब कोई गलती नहीं, 4 ऐसे, 7 दूनी 14 ऐसे, 4 त्यां 12 ऐसे, 7 ऐसे, 2 7 2 9, 9/4, यानी 2 सही 1/4 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2:1/4 आएगा। हमेशा याद रहे, प्रैक्टिस बढ़िया से करें, गलतियों से बचे। आपके सामने गलती हुई, वो उस टाइम जो गलती हुई थी वो कलर सेम होने के कारण उसी को हमने 7 त्यां 21, देखो यहीं पर देखो 7 त्यां 21 कोई कर दिया, हो गई मिस्टेक, फिर आंसर देखा, मतलब ऑप्शन जिसे कहते हैं, कोनो मैच नहीं किया, समझ गया। तो प्यारे दोस्तों, खुशी मिल रही होगी, चीजों को बेहतर सीख रहे होंगे, ऐसा माना जाता है।